आइए सुनते हैं श्री मायामृग जी की रचना एक चुप्पे शख्स की डायरी के अगले कुछ पन्ने। समझ आते आते ही आया तुम्हारा प्रेम, परिंदों से प्रेम करते हुए पिंजरे खरीद लाए, हिरन जंगल से बाड़े में आ गए। प्रेम कहते रहे और बनाते रहे मकान का नक्शा कि जिसमें लोग 2 रहें पर कमरे 3 हो। हर खुली जगह ज़मीन की बर्बादी की तरह देखी जाती रही। अमित्याई बहस तब तक चली कि जब तक ये तय ना हो गया घर को मकान में समेट देना। इस बीच जब तक तुम कमरों के आकार नापने को फीता ढूंढते रहे, मैं नक्शे में वे जगह ढूंढता रहा जहाँ खिड़कियाँ हो सकती थी। मकान की नींव में दबते दबते दब गया घर। चमक और कीमत का बाजार पता था तुम्हें, धारदार शिकायतों से तीखे शब्दों से तराशा बहुत। हीरा नहीं था मैं, नुकीले पलों से बींदा बहुत, पिरोया ना जा सका मोती नहीं था मैं। मिट्टी का था, मिट्टी था बस, जरा सी नमी देकर थपथपाया होता हाथों से, आकार ले लेता जो तुम चाहते। तुम्हें भरोसा था अपनी छेनियों हथौड़ियों पर, मुझे ढलना सिर्फ नमी में था। मिट्टी हूँ, कटता भी तो पानी से ही कटता। पत्थर सांचे में नहीं ढलते, मिट्टी को तराशना तुम्हें नहीं आया। वह कहानी जिसे तुम सुनते सुनते सो गए थे, मैं कहते कहते अब भी वही ठहरी है उसी मोड़ पर, जहाँ से उसे आगे का रास्ता खुद चुनना था। जितनी बार दोहराई शब्द बदल गए, अर्थ जो था वही रहा, वही रहा। तुम्हें शब्दों में अर्थ तलाशना था, मुझे तुम्हारे अर्थ को शब्द देने थे बस। हर संवाद एक आरोप की तरह आया और अगले संवाद का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मैं चाहकर भी इस कहानी की शुरुआत नहीं बदल सकता था, तुम चाहते तो इसका अंत बदल सकते थे। इस कहानी के किस्से चौपालों में सुने गए। लौट आने की गुजारिश खारिज कर देना हक था तुम्हारा। खारिज करना ज़रूरी है सब गैर ज़रूरी चीज़ों को। लो, मैं उन लफ्ज़ों को खारिज करता हूँ जो तुमने जाते हुए कहे। जिन रास्तों से गए तुम, उन रास्तों को खारिज करता हूँ। जिन पेड़ों के नीचे खड़े होकर हुई हमारी बात, उन पेड़ों को खारिज किया। हवा की उन तेज झोंकों को खारिज किया जिसमें आखिरी बार बस एक दुपट्टा हिलता नजर आया। वे तर्क खारिज, वे सवाल खारिज, वे अधूरे जवाब खारिज, वह लम्हा, वह पल, वह घड़ी खारिज। लो, मैंने निकाल बाहर किया वह दिन जिंदगी से। अब चाहो तो लौट सकते हो तुम। उन दिनों को नज़रअंदाज कर दो जो खारिज किए जाने के डर से कहीं जा छिपे। रिश्ते अफसोस से भी बुने जाते हैं। तुम्हें अफसोस रहा हर बात का, मुझे अफसोस रहा कि तुम्हारी अफसोस में मेरा साझा न था। तुम्हें अफसोस रहा खूबसूरत चमकीली किरणें चादर में नहीं बुनी जा सकी, नहीं हो सका चांदनी रात में नौका विहार। हवाओं में जिस खुशबू को बोया वह पेड़ नहीं बनी। तेज रहा पानी उस नदी का जिसमें पैर डुबोकर किनारे बैठने का सपना देखते रहे हम। पहाड़ों पर भी बर्फ पिघल गई। जिन रास्तों से गुजरे उन पर हजारों राहगीरों ने मिटा दिए हमारे कदमों के निशान। अफसोस रहा तुम्हें कि धरती पर वे लकीरें मिट गई जिन्हें बनाया था तुमने चौसर की तरह खेलने को। खेल अफसोस में ख़त्म हुआ। अफसोस बेवजह भी हुआ, जिनकी वजह बाद में ढूंढी जाती रही। प्रेम नींद भर था, नींद में सपने थे, सपनों में जिंदगी। आंख बंद थी और दुनिया ओझल।
कोई हलचल नहीं थी सपनों के सिवा कहीं। सपनों में सब कुछ था, तुम थे, दुनिया थी और दुनिया से बेपरवाही थी। तेज रोशनी में भी खुली रह सकती थी वहाँ आंखें, बिना किसी को देखे भी। पलकों के किवाड़ों ने बाहर की आवाज़ों को रोक के रखा, बाहर ही। सवेरा होने तक चिड़ियों की चहचहाहट, सुनहरी किरणों वाली चमकीली सुबह तुम्हारे स्वागत को इंतजार में थी। तुम जाग गए, तुम्हें दिखने लगी दुनिया, सुनने लगी सब आवाज़ें। मैं उनिंदा हूँ अभी, मुझे सोने दो। नींद अंधेरे की साथी है, तुम्हें सुबह का सूरज देखना था। चलने से पहले जानते थे हम, थक जाना हार जाना नहीं है। थकना हक है हर चलने वाले का, जिसे हार की तरह देखते रहे। छोटी छोटी हार बड़ा थकाती है, छोटी छोटी थकान बड़ी हार के लिए तैयार करती रही ज़मीन। चलने से नहीं, तुम्हारी थकान से हारा जब भी हारा। मेरी हार से थके तुम जब भी थके। अपने अपने हक में जिए हम, थक कर हार कर। यूँ तो सफ़र था ही कितना, कुल 2 पल का। एक पल को देखने भर से शुरू हुआ, एक पल पर आकर ठहर गया। एक पल थकान में बिताया, दूसरे में हार गए। उड़ान भरोसे की थी, भरोसा अनुमान पर टिका था। एक दूजे के अनुमान पर उड़ते रहे हम। अनुमानों से पसरती हुई उड़ान, दिशाएं भूल गई तो भूल गई। आसमां में दिशा सूचक बोर्ड नहीं होते और ना ही दूरियां बताने वाले मील पत्थर। प्याज के छिलकों सी जाने कितनी परतें हैं आसमान की। हर परत खुलने के बाद दावा किया जी लेने का। अनुमान से कहाँ जिया जाता है सच को। भूगोल की व्याख्याओं से परे उड़ान जितनी सच थी, आसमां एक अनुमान से ज़्यादा कुछ नहीं। नीला रंग खोता गया, ऊंचा उठते जाने के साथ साथ हवाएं कम होती गई और जहाँ से हमने देखा उसे, वहाँ इस खूबसूरत आसमान में दम घुटता था। तुम्हें अफसोस रहा कि आसमान नहीं छू सके, मुझे पछतावा की जमी छोड़ दी। अधूरापन पूरी उम्र लेकर आता है, आधा तो पूरा आता है। आधे तक चले रास्तों में पूरा सफ़र था। कदमों में जो बाकी रहा वह अधूरा रहा। मैंने ही अधूरा समझा, तुम्हारी बात को पूरी थी। आधे शब्दों में जवाब पूरा था, सवाल अधूरे रहे तो रहे। मुस्कान जो होठों तक आधे आकर शब्दों में बदल गई। आधे चबाए शब्द अधबीच रह गए, हाँ और ना के। शब्द है ही क्या, सांसों के अनुमान को उतार चढ़ाव के साथ आकार देना बस। सांस तो बहकती भी है, बहल भी जाती है। प्राथमिकताएं तय करनी होती है कि आधी अटकी सांस में शब्द बोलें कि सांस पूरी करें। भीगे हुए शब्द अच्छे थे, पर नमी से होकर गुजरती सांसें भी नम हो, जरूरी नहीं। हवा में आधा हिस्सा, आधा पानी में, आधी कहीं, हर बात अधूरी रह गई। तुम चाहो तो खाते रख सकते हो, मिलान हो न हो। सब मदे अपनी अपनी जगह तो जमाई ही जा सकती है। खोने के खाने अलग, पाने के अलग। खोने पाने के बाद जो शेष रहे उसे जीवन की कमाई कहकर संतुष्ट होने का बहाना तलाशा जा सकता है। हर हिसाब एक बहाना है, सब कुछ समझ में आ जाने के वहम जैसा। तुमने मुझे पाकर भी नहीं पाया, मैंने खोकर भी नहीं खोया। अपना अपना हिसाब है। गणित के एक जैसे सूत्र लगाने के बाद निकाला गया अलग अलग जवाब।
तुम्हारे हिसाब की किताब में मैं एक मद की जगह पर था। तुमने मुझे खोया, तुमने मुझे पाया, मेरा क्या, बस खोया जाता रहा, पाया जाता रहा। तुम अपने हिसाब की किताब कहाँ रखते हो, जान नहीं पाया। तो अभी आप सुन रहे थे श्री माया मिर्ग जी की रचना एक चुप्पे शख्स की डायरी के अगले कुछ पन्ने।